नमस्कार दोस्तों, हम आज उस शहर की यात्रा करेंगे जो इतिहास, साहित्य और शिक्षा का केंद्र है, अलीगढ़। अलीगढ़ शहर में कई लोगों का शासन देखा। अलीगढ़ के नाम बार बार बदले गए, कभी मोहम्मदगढ़, साबितगढ़, रामगढ़ नाम रहा और अंत में इसका नाम अलीगढ़ पड़ा। इतिहास के अनुसार अलीगढ़ की स्थापना 16वीं शताब्दी में अलीगढ़ किले की स्थापना के साथ मानी जाती है। इसकी भी कहानी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ का AMU यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तथा मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी जो एशिया की दूसरी सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, इसके साथ अलीगढ़ में मौजूद सभी दर्शनीय पर्यटनीय की जानकारी दूंगा। मैं आपको संपूर्ण ज़िले के दर्शन कराऊंगा, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहे मेरे साथ। मेरी यह नई कोशिश है, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारा समर्थन करें। अलीगढ़ शहर उत्तर प्रदेश में एक ऐतिहासिक शहर है जो अपने प्रसिद्ध ताले उद्योग के लिए जाना जाता है। यह ऐतिहासिक शहर 1803 की अलीगढ़ की प्रसिद्ध लड़ाई के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें मराठों और अंग्रेजों के बीच अधिग्रहण को लेकर युद्ध हुआ था। अलीगढ़ का किला इसकी गवाही आज भी देता है। यह शहर मुस्लिम संतों की विभिन्न कब्रों के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ के दर्शनीय स्थल, पर्यटन स्थल, घूमने लायक जगह में विभिन्न बाजार और खूबसूरत स्थान भी हैं, जिन्हें देखे बिना इस शहर की यात्रा अधूरी रहती है। 3747 वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्रफल में फैले संपूर्ण जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार 36,73,889 लोग निवास करते हैं। अगर मैं वर्तमान 2022 की अनुमानित जनसंख्या की बात करूं, तो लगभग 42 लाख लोग निवास करते हैं। इस जिले की साक्षरता दर 59.37% है। जिले का लिंगानुपात 82 है, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर 882 महिलाएं निवास करती हैं। अलीगढ़ में एक लोकसभा सीट और 5 विधानसभा सीट आती हैं। इस जिले में 5 तहसील, 12 ब्लॉक जो 1241 गाँव में बटा हुआ है। जिला राज्य में जनसंख्या की दृष्टि से 19वां स्थान प्राप्त करता है। इस जिले में हिंदी के अलावा अंग्रेजी और उर्दू भाषा बोली जाती है। अलीगढ़ को दोआब का क्षेत्र माना जाता है क्योंकि यहाँ 2 नदियाँ गंगा और यमुना के मध्य स्थित है। यहाँ सेंगार, छोई, नीम, रुतबा, सिरसा, बड़गंगा, रद, काली नदी का भी अस्तित्व मिलता है। हालांकि वर्तमान में गंगा, यमुना और काली नदी को छोड़कर बाकी सारी नदियाँ विलुप्त हो चुकी हैं। यहाँ का वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर UP 81 है। अलीगढ़ का इतिहास द्वापर युग से जुड़ा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम ने इसी स्थान पर काले नाम के असुर का वध किया था। तब इस शहर का नाम कोल पड़ा। संभावितः यह नाम यहाँ रहने वाली मूल जनजाति के नाम पर पड़ा था। हालांकि यह भी माना जाता है कि यह नाम एक पहाड़ी या ऋषि के नाम पर रखा गया था। मुस्लिम आक्रमणकारियों से पहले यहाँ राजपूत वंश का शासन हुआ करता था। इब्राहिम लोदी के शासनकाल में अलीगढ़ का पुनर्निर्माण कराया गया। उस समय इस शहर का नाम मोहम्मदगढ़ रखा गया। 1717 ईस्वी में इसका नाम साबित खान ने साबितगढ़ रख दिया था और 1757 ईस्वी में जाटों के द्वारा इसका नाम रामगढ़ रखा गया। अंत में अलीगढ़ का नाम नजफ खां के द्वारा रखा गया। एक प्रमुख शिक्षा का केंद्र होने के अलावा अलीगढ़ उत्तरी भारत का प्रसिद्ध व्यवसाय केंद्र है। यहाँ ताला विनिर्माण का केंद्र रहे एक ऐसा उद्योग है जिसकी जड़ें मुगल काल से जुड़ी हुई है। यहाँ के ताले विश्व में प्रसिद्ध हैं, तभी तो अलीगढ़ को तालों का शहर भी कहा जाता है। करीब 130 साल पहले जॉनसन एंड कंपनी ने इस जिले में तालों का निर्माण शुरू किया। यहाँ के तालों की धमक देश के हर हिस्से में है। इस जिले के ताले अपनी अलग अलग डिजाइन के कारण अधिक प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र में लगभग 5000 कंपनियां तालों का निर्माण करती हैं, जिसमें 2 लाख से अधिक कर्मचारी काम करते हैं। इस जिले एक ऐसा क्षेत्र है जहां लोग हिंदू मुसलमान छोड़कर साथ मिलजुल कर तालों का कारोबार करते हैं। यह मिला जुला कारोबार है। इस शहर के पीतल उत्पादकों और अली भी पजामा के लिए भी प्रसिद्ध है। यह सभी चीज़ें आपको रेलवे रोड मार्केट और सेंटर पॉइंट मार्केट से खरीदने को मिल सकती हैं। यहाँ के लोग मुख्य रूप से पशुपालन, कृषि, मछली पालन तथा अधिकतर लोग कुटीर उद्योग से अपनी आय कमाते हैं।
अब आपको मैं यहाँ के पर्यटन स्थलों की ओर ले चलता हूँ। सबसे पहले मैं आपको यहाँ के अलीगढ़ किले की ओर ले चलता हूँ, जिसे बेनाचौर का किला भी कहा जाता है। इस किले में प्रवेश करने के लिए आपको सबसे पहले दो प्रवेश द्वारकों से होकर गुजरना होगा। इनके चारों ओर गहरी गहरी पानी की खाइयाँ बनी हुई है। किले के टूट जाने से वर्तमान में भारत सरकार के द्वारा यहाँ एक विद्यालय का निर्माण करवा दिया गया है, लेकिन यहाँ का नज़ारा देखने लायक है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो। उन दिनों के दौरान किले में एक विशेष विस्फोट गोदाम और एक ठंडी हवा और रसोई थी। इसके अलावा किले में एक तहखाना था जो बाहर से ज़्यादा दिखाई नहीं देता था। ऐतिहासिक किला बरौली मार्ग में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में उत्तर में स्थित है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय इसका प्रबंधन प्राधिकरणों है, जो साइट पर बोटनी के विभाग की सेवा भी कर रहा है। इसी मार्ग से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बोटनिकल गार्डन शुरू हो जाता है। इसी किले का निर्माण नजफ खां के द्वारा करवाया गया था। अब आपको सीधा सीधा मैं अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय की ओर ले चलता हूँ, जिसका निर्माण सर सैयद खान के द्वारा करवाया गया था। यह विश्वविद्यालय तथा विदेशी छात्रों को 300 से अधिक पाठ्यक्रमों की शिक्षा भी प्रदान करता है। शुरू में विश्वविद्यालय की स्थापना मुगलों को प्रशिक्षित करने और उन्हें एक बेहतर भविष्य प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया था, लेकिन बाद में इसका प्रयोग प्रत्येक जाति, राष्ट्रीयता और धर्म के छात्रों को बिना भेदभाव के उच्च गुणवत्ता वाली अंग्रेजी शिक्षा देने के लिए किया जाने लगा। विश्वविद्यालय को भारत में सबसे अच्छे अनुसंधान और संस्थाओं में से एक माना जाता है तथा इसे एशिया में भी अच्छा स्थान प्राप्त है। एएमयू में प्रवेश द्वार में प्रवेश करने पर आपको सड़क के दोनों ओर पार्क देखने को मिलते हैं, जो इसको बाकी सभी यूनिवर्सिटी से अलग बनाता है। इसी यूनिवर्सिटी में 30 से 35 हज़ार विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। इंडिया की सभी यूनिवर्सिटियों में 18वें नंबर पर आती है। इसी के गार्डन में स्थित मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी जो एशिया की दूसरी सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। इसी लाइब्रेरी में 50 लाख से अधिक बुक्स हैं तथा पढ़ने वाले स्टूडेंट की संख्या लगभग 25,000 के आसपास मानी जाती है।
अब मैं आपको यहाँ की सबसे प्रसिद्ध शेखावटी झील की ओर ले चलता हूँ। शहर से दूर शेखावटी झील बेहद सुकून पहुँचाती है। यहाँ आकर स्थानीय और प्रवासी पक्षियों को देखने का लुत्फ उठाया जा सकता है। यह झील समृद्ध जैन विविधता से भरी एक सुंदर झील है। यहाँ एक सिंचाई नहर के साथ मुख्य शहर से 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कुल मिलाकर यह क्षेत्र के लिए पानी का एक मुख्य स्रोत है। झील के एक तरफ दूर दूर तक फैली कृषि भूमि है और दूसरी तरफ सर्दियों के दौरान प्रवासी पक्षियों की एक किस्म का निवास है। कई वनस्पति विशेषज्ञ या पक्षी प्रेमी नियमित रूप से सर्दियों के मौसम में विशेषज्ञ प्रजातियों का अध्ययन करने के लिए यहाँ इकट्ठा होते हैं। झील के प्राकृतिक सौंदर्य और परिवेश का आनंद लेने के लिए यहाँ आते हैं। यदि आप अलीगढ़ शहर में घूमने के लिए आ रहे हैं तो शेखावटी झील की ओर एक बार ज़रूर हो आना, क्योंकि यहाँ जाकर आपको बेहद सुकून प्राप्त करेंगे। अब चलते चलते मैं आपको यहाँ के खैरेश्वर मंदिर के दर्शन करवा लाता हूँ। बताया जाता है कि यहाँ भगवान बलराम ने विश्राम किया था, जिस पर आज यह मंदिर बना हुआ है तथा यहाँ महादेव का भी मंदिर है। यहाँ शिवरात्रि को बड़ा मेला लगता है, जिसमें हजारों लोगों की संख्या में भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं। यदि आप इस शहर के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो आपको सभी मार्गों से परिचित करा देता हूं। आप यहां तक पहुंचने के लिए सड़क मार्ग, रेल मार्ग, हवाई मार्ग से यात्रा तय कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको सड़क मार्ग की जानकारी दे देता हूं। राष्ट्रीय और राज्य राजमार्ग का नेटवर्क अलीगढ़ को जयपुर, आगरा, मथुरा, गाजियाबाद, नई दिल्ली, लखनऊ और वाराणसी सहित उत्तर प्रदेश और भारत के अन्य शहरों से जोड़ता है। उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम तथा निजी कंपनियों दोनों शहरों को जाने तथा वापस आने के लिए बसें चलती हैं। अब मैं रेल मार्ग की बात करूं तो दिल्ली कोलकाता ग्रैंड कार्ड लाइन पर स्थित है। यह शहर और अच्छी तरह से उत्तर प्रदेश और भारत के अधिकांश शहरों से जुड़ा हुआ है। अलीगढ़ में मुख्य रेलवे स्टेशन अलीगढ़ जंक्शन है, जहां के लिए नई दिल्ली, आगरा, कानपुर, लखनऊ, बनारस, जयपुर, कोलकाता और मुंबई से सुपरफास्ट ट्रेनों की सेवाएं उपलब्ध हैं। अगर मैं अलीगढ़ के सबसे निकटतम हवाई अड्डे की बात करूं तो वह इस शहर से 130 किलोमीटर की दूरी पर है। दिल्ली का हवाई अड्डा है। दिल्ली से आप बस और ट्रेन या निजी टैक्सी किराए पर लेकर आ सकते हैं। आपको यह मेरी यात्रा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता कर जाएं। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। एक बार फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक चैनल पर बने रहें।